हेलो फ्रेंड्स। कॉर्पोरेट मित्रा के जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो क्लोज हो चुके हैं और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स के लिए भी जो एक्सटेंशन मिली थी 15 अगस्त तक वो भी खत्म हो चुकी है। अभी जो लोग कॉर्पोरेट मित्रा में रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनके मन में ये डाउट है, सर बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। और जो लोग रह गए हैं, जिन्होंने जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते थे बट नहीं कर पाए हैं, तो अगला बैच कब से स्टार्ट होगा। सर ये जो ओरिएंटेशन हुआ था उसमें क्या हुआ, क्या हमें कोई बैच की डेट पता चली है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके थे और जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है उनके पास कुछ इस तरह से एक मेल आया था। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उसमें एक गूगल फॉर्म था। उस गूगल फॉर्म में ये था कि भाई आपका ओरिएंटेशन इन सिटीज में शेड्यूल है, तो आप ये गूगल फॉर्म भर के सबमिट करें। जो भी सिटी आपके शहर से नियरेस्ट है आप उसको चूज कर सकते थे और वहां पर अलग अलग आप कह सकते हो वहां पे सिटीज का नाम था। जैसे कि अगर आप देखोगे तो भाई हैदराबाद थी, जयपुर थी, दिल्ली थी, भुवनेश्वर था, पटना, मुंबई, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई। और ऑलमोस्ट हर जगह का ओरिएंटेशन कंप्लीट हो चुका है। कहीं 10 अगस्त को था, कहीं 11 को था, कहीं 12 को था, लखनऊ में 13 को था, और बेंगलुरु में 13 अगस्त को था, चेन्नई में 14 अगस्त को था। और जो लोग इसको जाके अटेंड नहीं कर सकते थे उनके लिए एक और फैसिलिटी थी कि वो ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते थे। उसकी डेट भी 16 अगस्त थी, वो भी जा चुकी है। क्योंकि हो सकता है भाई कुछ लोग ट्रैवल ना कर पाए, और कुछ स्टूडेंट्स का ये भी था कि सर बहुत कम टाइम हमें मिला है, किसी को 8 को मेल मिला, किसी को 9 को मिला है, तो अब हम 2-3 दिन में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो उनके लिए ऑनलाइन फैसिलिटी भी थी कि वो लोग ऑनलाइन जाके वहां मतलब ऑनलाइन भी घर बैठे ओरिएंटेशन जो है वो अटेंड कर सकते थे। तो ओरिएंटेशन तो अभी क्या हो चुका है, पूरी तरीके से ओवर हो चुका है। अभी कहीं पे भी किसी भी सिटी में, आई थिंक नॉर्थ ईस्टर्न में अभी शायद नहीं हुआ है, बाकी हर जगह हो चुका है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में सर क्या हुआ, ओरिएंटेशन में पहले तो ओपनिंग सेरेमनी हुई, उसमें 10-15 मिनट मोटिवेशन वगैरह चीजें हुई। फिर जो मेनली फोकस करा गया ओरिएंटेशन में, जिन स्टूडेंट्स ने अटेंड करा उनसे मेरी बात हुई, तो पहले तो एमएसएमई सेक्टर को समझाया गया, उनकी प्रॉब्लम्स को बताया गया, और फिर एमएसएमई की प्रॉब्लम को एज अ कॉर्पोरेट मित्रा, एज अ पैरा प्रोफेशनल वो कैसे सॉल्व करेंगे उसको डिस्कस किया गया। और फिर जनरल चीजें कि भाई 6-12 महीने का कोर्स है, 6 महीने की ट्रेनिंग ऑनलाइन, फिर 6 महीने की ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कैसे ट्रेनिंग करनी है, उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, सिलेबस क्या होगा, फिर उसके बाद एग्जाम कैसे होंगे, फिर उसका असेसमेंट कैसे होगा, सर्टिफिकेट कैसे होगा। इन शॉर्ट जो चीज़ें मतलब कॉर्पोरेट मित्रा कैसे पूरा आप उसको आप कंप्लीट करोगे, कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा, फिर रिजल्ट कैसे आएगा, मतलब पूरा करिकुलम जो है उसको डिस्कस करा गया कॉर्पोरेट मित्रा के जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। उसमें एक बात और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया जो मुझे पता चला कि अभी एक डाउट आ रहा था ना कि कॉर्पोरेट मित्रा आने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि सीए या सीएस सीएमए इनकी प्रैक्टिस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसमें ये बताया गया कि क्या नर्स, हॉस्पिटल में जो नर्स होती हैं उनके आ जाने से क्या डॉक्टर्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा। तो आंसर था नहीं। सेम एग्जांपल दिया गया कि ये जो होंगे कॉर्पोरेट मित्र वो असिस्ट करेंगे सीए सीएस सीएमए को। ठीक है, तो जैसे नर्स असिस्ट करते हैं बहुत से काम में डॉक्टर्स को, सेम चीज कॉर्पोरेट मित्र हैं वो इन प्रोफेशनल्स को असिस्ट करेंगे। ये वो एमएसएमई जो सीए सीएस सीएमए तक नहीं जिनकी अप्रोच होती थी, या जो जाने से डरते थे कि अरे यार वहां जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, और पहली बात तो अप्रोच ही नहीं कर पाते थे कि छोटे सिटीज में सीएस सीएस मिलते ही नहीं थे, सीएस भी नहीं मिल रहे हैं, सीएमए भी नहीं है, अब कहाँ से मिलेंगे। तो वो किसी को भी पकड़ के अपना काम दे देते थे, किसी को नॉलेज है नहीं है, तो इससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो ये एक एज अ ब्रिज काम करेंगे कॉर्पोरेट मित्रा, जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में एमएसएमईज हैं उनको, और जो सीएज हैं उनके बीच में एज अ ब्रिज का काम करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो सीएज हैं या जो इनकी जो प्रैक्टिस है, कहा गया है कि वो और ग्रो करेगी, क्योंकि जो लोग पहले आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे कॉर्पोरेट मित्रा के थ्रू, वो अब सीए तक भी पहुंचेंगे, एक ब्रिज का काम करेंगे। हाँ, और कुछ काम है जो कॉर्पोरेट मित्रा खुद भी करेंगे, वो भी बताया गया कि भाई अकाउंटिंग खुद करेंगे, और जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, जो कंप्लायंस होते हैं एमएसएमई के, फूड के, और जो लेबर कंप्लायंस होते हैं, ये सारे काम वो खुद कर सकते हैं, अकाउंटिंग करेंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो ये सारे काम।
तो ये पूरा बताया गया। अब क्या उस ओरिएंटेशन बैच में प्रोग्राम में हमें क्या बैच की स्टार्टिंग डेट बताई गई? नहीं, उसमें बस इतना बताया गया है कि बहुत जल्द आपके पास ऑनलाइन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और आपको स्वयं पोर्टल जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करा हुआ है, वहीं पे आप जाओगे, लॉगिन करोगे आईडी पासवर्ड से, वहीं पे आपको क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। तो क्लासेस एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है, बट ये आप कह सकते हो कि सितंबर के फर्स्ट वीक से सबके पास जो है वो आईडी पासवर्ड जाने शुरू हो जाएंगे और उसी के आसपास बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब आप कह सकते हो 99% चांसेस हैं कि सितंबर में बैच स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट ओरिएंटेशन प्रोग्राम में नहीं बताई गई। और इस वीडियोस को अगर आप लोग शेयर कर सकते हो तो शेयर करो। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इतनी बड़ी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, सीए, सीएस, सीएमए, तो एक टेंटेटिव डेट ज़रूर अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, कोई वर्किंग कहीं काम करता है, कोई स्टूडेंट्स है, किसी का कोई एग्ज़ाम शेड्यूल होने वाला है, तो जब एक क्लैरिटी रहेगी कि भाई ये डेट है बैच स्टार्ट होने की, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उस हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं कि उनको कब एग्ज़ाम देना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि सबके अलग-अलग चीज़ें भी होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। सिर्फ़ कॉर्पोरेट मित्र तो कोई नहीं कर रहा होगा, कोई जॉब कर रहा है, किसी का कोई कोर्स चल रहा है, कोई ग्रेजुएशन होने के बाद पीजी में है, कहीं कोई ट्रेनिंग चल रही है। तो एक डेट यहाँ पर अनाउंस होनी चाहिए। और इतना जैसे कि एक वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था कि बहुत आनन-फानन में चीज़ें हो रही हैं, इतनी जल्दी तीनों प्रोफेशनल बॉडी ने कोर्स भी डिज़ाइन कर लिया, अनाउंस भी हो गया, रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो गए, क्लोज़ भी हो गया, ओरिएंटेशन भी हो गया। तो जब ये सब चीज़ें इतनी जल्दी से हो रही हैं, तो फटाफट से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके बैच की स्टार्टिंग डेट भी आ जानी चाहिए। बट और अब अगला क्वेश्चन ये था कि सर अगला बैच कब से आएगा? देखिए, जब तक फर्स्ट बैच स्टार्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अभी देखिए सब कुछ नया-नया है, ना सिर्फ़ स्टूडेंट्स के लिए एक ये नई चीज़ है, जो इसको कंडक्ट करवा रहे हैं, उनके लिए भी ये पहला बैच है और उनके लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो वो भी ये देखना चाहेंगे कि कितने बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं, उसके बाद कितने बच्चे जो है वो कंज़्यूम हो रहे हैं फॉर्म्स में। मतलब कितनों को ट्रेनिंग मिल रही है, टाइम से मिल रही है, देर से मिल रही है, जो फॉर्म्स हैं वो कॉर्पोरेट मित्रा को ले रहे हैं, तो ये चीज़ें वो भी देखना चाहेंगे। तो पहला बैच तो शुरू हो गया है, ये एज़ एज़ अ फर्स्ट एक्सपीरियंस इसको आप कह सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सेकंड बैच होगा, वो जब ये बैच या एकदम मिड में पहुँच चुका होगा, तो आई थिंक हाँ, दिसंबर के आसपास ही सेकंड बैच अनाउंस होगा। पहले पहला बैच कंडक्ट होगा, फिर पता चलेगा कि हाँ भाई, कितनी डिमांड है और प्रैक्टिकली ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। उसके बाद ही सेकंड बैच अनाउंस होगा। आनन-फानन में अभी सेकंड बैच अनाउंस नहीं होगा। तो अभी तो फर्स्ट बैच की ही डेट नहीं आई है, तो सेकंड बैच कब स्टार्ट होगा अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अभी तक ये हुआ है, रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो चुके हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो चुका है, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। बट बैच स्टार्टिंग डेट अभी तक नहीं आई है। सो आप लोगों में से जिसने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अगर आपके पास कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आई है, कोई ईमेल या कोई वहाँ से फर्दर कम्युनिकेशन हुआ है, तो आप अगर हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर करिए, जिससे हम उसको और लोगों तक पहुँचा सकें, जिससे सारे लोगों की मदद हो। क्योंकि जब कोई चीज़ नई होती है तो माइंड में बड़े क्वेश्चन्स होते हैं कि सर कैसे होगा, क्या होगा? तो अगर कोई फर्दर कम्युनिकेशन आता है तो अगर आप लोग शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हो। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।